देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारी फसल को या कोई भी पौधा हो, उसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से अगर एक भी तत्व की कमी हो जाए तो हमारी जो फसल है, हमारा पौधा है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा। हालांकि एक प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर या भूमि के अंदर बहुत अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि इनसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, लेकिन 17 पोषक तत्व ऐसे आइडेंटिफाइड किए गए हैं कि जिनके बिना पौधा अपनी लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाता है। बाकी और जो हैं उनके बिना पौधा अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर सकता है, पौधे की ग्रोथ पे कोई उतना प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन 17 जो पोषक तत्व वो ऐसे हैं, यदि इनकी कमी हो जाए तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। अब इनमें भी 17 में होते हैं। एक तो हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि मुख्य पोषक तत्व, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया का उपयोग करते हैं, फास्फोरस के लिए हम डीएपी डालते हैं, और पोटास के लिए हम पोटेशियम खाद डालते हैं, पोटेशियम के लिए पोटास खाद डालते हैं, एमओपी। तो हम इनका पूरा कर देते हैं। उसके साथ साथ एक आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, क्योंकि जो हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद इनकी जरूरत होती है, लेकिन उससे कम मात्रा में, तो इसलिए हम इनको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखिए, जैसे कि आप इनके नाम से समझ सकते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि पौधे को इनको बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए हम इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन जरूरत होती है, अगर ये कम मात्रा में जितनी जरूरत है उतने में नहीं मिल पाए पौधे को, तो भी पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। देखिए, कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट उतनी ही आवश्यक है, पौधे को देना उतना ही आवश्यक है जितना कि जो हमारे मुख्य पोषक तत्व है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, द्वितीयक पोषक तत्व है, उनको देना जितना आवश्यक है उतना ही हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देना आवश्यक है, लेकिन वो कम मात्रा में चाहिए। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारा जैसे कि जिंक आता है, हमारा आयरन आता है, हमारा कॉपर आता है, हमारा बोरॉन आता है, तो ये सभी आते हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसमें हमें देखने को मिलते हैं। क्लोरीन आता है, निकिल आता है, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं, और भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो देखिए, हम ज़्यादातर जो किसान साथी हैं इनको इग्नोर करते हैं, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालते रहते हैं अपने खेतों में, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनको इग्नोर करते हैं। देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि इनकी महत्वता इतनी है कि आप कोई सब्जी बनाते हैं घर पे, हम कोई तरी वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें हम हर चीज़ डालते हैं। मान लीजिए सब अच्छी सब्जी हम ले आए, अच्छे हम ऑयल का उपयोग कर रहे हैं उसे कुकिंग करने के लिए, उसमें अच्छे अच्छे हम मसालों का उपयोग कर रहे हैं महंगे महंगे, लेकिन अगर उसमें हम नमक ना डालें तो उसका जो भी आपने सब कुछ डाला है उसका टेस्ट नहीं आएगा। यानी कि नमक बहुत कम मात्रा में डालना होता है हमें सब्जी के अंदर, लेकिन बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप उसको ना डालें तो आपका जो खाना है वो किसी भी अच्छे ऑयल में बना लीजिए, कोई भी अच्छे से अच्छा पकवान बना लीजिए, वो आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। उतना ही महत्व है खेती के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, कि इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे प्लांट को। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपकी फसल अच्छी नहीं आएगी। कीट व रोग आपकी फसल के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक आपको देखने को मिलेगा, कीट व रोगों को, और भी बहुत समस्याएं आएंगी, फसलों की ग्रोथ रुक जाएगी, आपका खर्चा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये ना डालने से, कम मात्रा में पूर्ति ना करने से आपकी फसल पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन में बहुत भारी लॉस आपको देखने को मिलेगा। तो इनको हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। अब देखिए, आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कब देना चाहिए, उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कौन कौन सी कंपनी के आप डाल सकते हैं। तो देखिए, इनकी आवश्यकता तो आप जान गए कितने ही आवश्यक हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से तरह तरह के रोग भी हमें देखने को मिलते हैं। हमारा आजकल सबसे बड़ा लॉस होने का खेती के अंदर यही है कि हम जो यूरिया तो अंधाधुंध डाल रहे हैं, डीएपी भी हम डाल देते हैं, पोटास भी हम डाल देते हैं, बहुत सारे किसान भाई यूज कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो पोषक तत्व उनकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते हैं। जैसे कैल्शियम है, सल्फर है, उनकी तरफ भी कम ध्यान देते हैं, मैग्नीशियम की तरफ कम ध्यान देते हैं। उसके साथ साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी तरफ तो बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन हमें इनको देना चाहिए, क्योंकि हम लगातार अपने खेत से फसल ले रहे हैं, तो लगातार जो पौधा है इनको अवशोषण कर रहा है सॉइल के अंदर से। अब देखिए, हम लगातार सॉइल से इनका अवशोषण तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सॉइल में इनको पूरा ना करें
तो फिर एक समस्या बन जाएगी कि वो सॉइल में कम हो जाएंगे और प्लांट को भी नहीं मिल पाएंगे, जिससे आपको लॉस देखने को मिलेगा, कीटों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन में लॉस होगा, कीट ज़्यादा अटैक करेंगे, रोग ज़्यादा अटैक करेंगे, तरह तरह के डिजीज रोगों की समस्या आपको देखने को मिलेगी, तो समस्याओं से आप घिर जाएंगे। तो इसलिए हमें इनको जरूर उपयोग करना चाहिए एक उचित मात्रा में। अब देखिए कब उपयोग करना चाहिए और कौन कौन से आप ले सकते हैं। पहले आते हैं हमारे ग्रेनुअल फॉर्म में, यानी कि दानेदार फॉर्म में। तो दानेदार फॉर्म में जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं उनको हमेशा हमें बेसल डोज में देना चाहिए, यानी कि बुवाई के समय डालना चाहिए। आप जिस कंपनी का ले रहे हैं तो उस कंपनी के हिसाब से, जो भी ब्रांड आप ले रहे हैं उसकी डोज अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम चाहें तो ग्रेनुअल फॉर्म में आते हैं उनको बेसल डोज के तौर पे दे सकते हैं। उसके साथ साथ या आप बेसल डोज के तौर पे नहीं भी दे पाएं तो आप स्प्रे के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। देखिए लिक्विड फॉर्मुलेशन में जो आता है उसको हमें स्प्रे के माध्यम से देना होता है। अब स्प्रे हमें कब देना है, उसका कौन सा टाइम होता है, बेस्ट टाइम कौन सा है कि हम कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कोई भी फर्टिलाइजर उसको उपयोग करें, या कोई भी अच्छा टॉनिक हम ला रहे हैं उसको कब स्प्रे करें जिससे हमें उसके मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिले अपनी फसलों के अंदर। तो देखिए फसलों पर सबसे अच्छा जो टाइमिंग होता है किसी भी टॉनिक का, किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का आप स्प्रे कर रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स आप स्प्रे कर रहे हैं, तो सबसे जो बेस्ट टाइम है, जो आपको पहला स्प्रे जरूर उस टाइम पे करना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वो है हमारी फसल की वेजिटेटिव स्टेज। यानी कि फसल की जब वेजिटेटिव स्टेज स्टार्ट होती है, वेजिटेटिव स्टेज जो आती है वो हमारी फसल की बुवाई के 30 से 35 दिन बाद स्टार्ट होती है। अब देखिए 30 से 35 दिन बाद जब वेजिटेटिव स्टेज शुरू होती है, उस समय वेजिटेटिव स्टेज के साथ साथ रूट फॉर्मेशन यानी कि पौधे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना होता है। जब पौधे का डेवलपमेंट जहाँ से शुरू होगा तो उस समय हमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है हमारे पौधे को, और हमें देना भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं पौधा विकास करेगा, अपनी पत्तियों का डेवलपमेंट करेगा, तनों का विकास करेगा, पौधा अपने जो रूट्स है रूट का डेवलपमेंट करेगा, ओवरऑल अपना जो विकास है अपना डेवलपमेंट करेगा। वो डेवलपमेंट करेगा तो उसको कहीं से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स अगर पूरा नहीं होंगे तो उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इसलिए हमें पहला उपयोग उस समय कर देना चाहिए, पहला स्प्रे हमें जरूर ले लेना चाहिए उस समय वेजिटेटिव स्टेज के समय, बुवाई के 30 से 35 दिन बाद। इससे आपकी फसल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरा रहेंगे और कमी नहीं होगी, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए आप उसका दूसरा जो स्प्रे है 20 से 25 दिन बाद ले सकते हैं, या फ्लोवरिंग स्टेज से जस्ट पहले ले सकते हैं। अगर जो आप कुछ ऐसा टॉनिक या कुछ ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट लाए हैं जो फ्लोवरिंग स्टेज के लिए स्पेशल है, तो उसको फ्लोवरिंग से जस्ट पहले ले लें या फ्लोवरिंग स्टेज में ले लें, या फ्रूटिंग के लिए स्पेशल है तो उसका दूसरा फ्रूटिंग स्टेज में ले लें। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो या किसके लिए स्पेशल है, या सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप मिक्सचर ले रहे हैं कि उसमें सभी हैं, तो पहला आपने वेजिटेटिव स्टेज में स्प्रे कर दिया, दूसरा आप फ्लोवरिंग स्टेज में उपयोग कर सकते हैं। तो 2 स्प्रे कर देते हैं पर्याप्त रहता है, जिससे हमारे पौधे में हर तत्व की पूर्ति होती है, हमारा पौधा स्ट्रांग रहता है, कीट व रोगों से आसानी से लड़ पाता है, उत्पादन हमें बेहतर देखने को मिलता है। तो आप इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइमिंग होता है पहला स्प्रे का जो मैंने बताया, बाकी आप दूसरा 20 से 25 दिन बाद कभी भी ले सकते हैं। और देखिए यदि हम बात करें कौन कौन से बेस्ट हैं, तो देखिए बेस्ट बहुत सारे आते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है एक हमारा मल्टीमैक्स के नाम से, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जिसको हम पाउडर फॉर्मुलेशन में आता है, इसको हम स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं और फर्टिगेशन में भी यूज कर सकते हैं। इसकी 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें डोज रखनी होती है। दूसरा आता है मल्टीप्लेक्स का ही क्रांति के नाम से। क्रांति में क्या है कि सभी पोषक तत्व दिए गए हैं, सभी जो भी पोषक तत्व है एक उचित मात्रा में इसके अंदर दिए गए हैं, तो इसको भी हम उपयोग कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से बहुत अच्छा रहता है, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है जो मल्टीप्लेक्स का क्रांति आता है। इसकी 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए आप सब जानते हैं इको कंपनी का आता है एक सागरिका के नाम से, उसके अंदर भी सभी पोषक तत्व होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। ग्रेनुअल भी आता है, लिक्विड भी आता है, जैसा आप उपयोग करें वैसा कर सकते हैं। दूसरा हमारा पीआई इंडस्ट्री का आता है बायोविटा के नाम से, ग्रेनुअल भी आता है, लिक्विड भी आता है, जैसा आप उपयोग करें वैसा आप कर सकते हैं। ग्रेनुअल फॉर्म के हमेशा हमें बेसल डोज में उपयोग करते हैं, बाकी लिक्विड का हम स्प्रे में यूज
करते हैं, तो बहुत अच्छे हैं। और भी बहुत सारी कंपनियों के आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। जिस भी कंपनी पे आपको ट्रस्ट है, आपके एरिया में इजीली अवेलेबल है, आप वो उपयोग कर सकते हैं और जरूर उपयोग करें, इससे अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, यदि आप चाहते हैं हमें कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि जो ग्रैनुअल फॉर्म आता है या लिक्विड फॉर्म आता है, कौन सा उपयोग करें, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यदि आप चाहते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक, तो एक कमेंट जरूर करें जिस पे हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलूंगा मैं आपको फिर एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।